Assalamualaikum students, my name is Sonia Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain matrix and how to find the order of a matrix. तो मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। मैट्रिक्स A matrix is a rectangular array of numbers or symbols arranged in rows and columns. अब मैट्रिक की डेफिनेशन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो समझने वाले हैं। एक तो रेक्टेंगुलर अरे है, दूसरा क्या है, रोज एंड कॉलम्स। अरे का वर्ड हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है? अरे का मतलब होता है किसी भी नंबर्स को या सिंबल्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, स्पेसिफिक अरेंजमेंट उनकी करना, नंबर्स की या सिंबल्स की। तो यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स में, वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्या है, रोज एंड कॉलम्स है। नंबर्स को या सिंबल्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि रोज और कॉलम्स बने, ठीक है। और रेक्टेंगुलर का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, रेक्टेंगुलर का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपको पता है कि रेक्टेंगुलर की शेप क्या होती है। रेक्टेंगुलर की शेप इस तरह की होती है, ठीक है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ये जो साइड्स है ना, ये इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी जब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे रोज एंड कॉलम्स में, तो वो क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, या किसी स्पेसिफिक केस में स्क्वायर भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज इसलिए किया गया है कि यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, ये आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे समझना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे रोज और कॉलम्स जिस मैट्रिक्स के सेम नहीं होंगी तो वो रेक्टेंगुलर ही बनेगी। कोई स्पेसिफिक केस ही होगा जिसमें रोज और कॉलम्स सेम होंगे और वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ये आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। अब क्या होता है कि रोज क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम रोज और कॉलम्स को डिस्कस कर लेते हैं। रोज क्या होती हैं? रोज जो होती हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। अब हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती हैं और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? जैसे आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती हैं और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस है। जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो क्या होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। और जो लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। अब देखें, कोई भी अगर हम लिखते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6, अब इसमें देखें हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं वो कौन सी हैं। हॉरिजेंटल लाइंस ये है ना, ये दोनों क्या हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस भी इस तरह से है और वो भी इस तरह से है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो ये भी क्या है, रो है, और जो ये है ये भी क्या है, रो है। अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल लाइंस। अब यहाँ पे देखें, इसमें वर्टिकल लाइंस क्या है, जो हमने अभी यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं, ये हैं। ये एक वर्टिकल लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। तो
अब ये लाइंस देखें, ये क्या हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये वर्टिकल लाइंस हैं। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी वो क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइंस की जो है ना डेफिनेशन है कि वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं। अब यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो रोज और कॉलम्स को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखें, वर्टिकल जो लाइंस बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, 3 बन रही हैं। तो इट्स मीन कि इसके कितने कॉलम्स हैं, 3 हैं। ये C1 है, ये क्या है, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। रोज कितनी थी, 2 रोज थी, 2 रोज थी ना, एक ये वाली रो थी और एक ये वाली रो थी। तो इसकी रोज 2 क्यों हैं, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, तो इसकी रोज 2 हैं। अब इसमें वर्टिकल लाइंस 3 हैं, तो इसके जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि किसी रोज कितनी हैं किसी मैट्रिक्स में, और किसी मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, इसको इस तरह से फाइंड किया जाता है। और मैट्रिक्स के लिए जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं वो ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं मैट्रिक्स के लिए। इसे क्या बोलते हैं, पेयर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, पेयर ब्रैकेट। पेयर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, और लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। रोज का भी मैंने बता दिया है, कॉलम का भी बता दिया है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इस एग्जांपल में आपने बताना है कि कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि रोज कितनी हैं, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं। अब इसमें देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, 2 हैं। इट्स मीन के इसमें कितनी रोज हैं, 2। ये R1 है, ये क्या है, R2 है। और अब इसके कॉलम्स अगर हम देखें तो इसके कॉलम्स कितने होंगे। अब इसके कॉलम्स देखें, इसके कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है और एक ये है। तो इसके कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। C1, C2, C3। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 4 एंड 7। अब इसमें देखें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सिर्फ एक है ना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे क्या है, रोज कितनी है, 1 है, एक रो है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक है। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही तो हम रोज कहते हैं ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, इट्स मीन कि इसकी रो भी एक ही है, 1 रो है इसमें। अब हमने देखना है कि इसके कॉलम्स जो है ना वो कॉलम्स कितने हैं। अब देखें, एक ये वाली वर्टिकल लाइन बन रही है, एक ये वाली वर्टिकल लाइंस बन रही है, एक ये वाली वर्टिकल लाइन है और एक ये है। अब कितनी हो गई हैं, 1, C1, C2, C3, C4। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं, और रोज कितनी हैं, 1 रो है, ओनली 1 रो। अब हमने डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। किसी मैट्रिक्स की जितनी रोज और कॉलम्स होते हैं वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। और इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक मैट्रिक्स है उसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n लिखेंगे। यहाँ पे जो m क्रॉस n है ना,
इसको m मल्टीप्लाई n नहीं पढ़ना। यहाँ पे ये जो साइन है ना मल्टीप्लाई का, ये ऑर्डर को शो कर रहा है। इसको क्या बोलना है? क्रॉस, m क्रॉस n। और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं m/n। और जो m है ना वो रोज को शो कर रहे हैं, n किसको शो कर रहा है? कॉलम्स को। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है किसी मैट्रिक्स में कि उसकी कितनी रोज हैं, फिर हमने क्या देखना है कि उसके कितने कॉलम्स हैं। जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम्स होंगे वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। जैसे अब ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें देखें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 है और 4 है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है? उसमें देखना होता है कि उसमें कितनी रोज हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, रोज कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखें एक ही है। इट्स मीन के इसकी जो रोज हैं वो ओनली 1 रो है यहाँ पे, ठीक है। तो रोज इसमें कितनी है? 1, यानी कि सिर्फ R1 है। और कॉलम्स देखें यहाँ पे कितने हैं? एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। ये C1 है, ये C2 है। एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एक रो है ना तो हम 1 लिखेंगे, 1। फिर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि अगर किसी मैट्रिक्स की m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? m क्रॉस n लिखेंगे या m/n भी लिख सकते हैं। इट्स मीन के सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रोज लिखनी है, उसके बाद हमने कॉलम्स लिखने हैं। कॉलम्स को पहले नहीं लिखना, सबसे पहले रोज लिखनी है, फिर क्रॉस लगाना है और फिर कॉलम्स लिखना है। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसका हम फाइंड करते हैं ऑर्डर के, इसका ऑर्डर क्या है। अब इसमें देखें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, ठीक है। एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है। R1 है, R2 है। और कॉलम्स कितनी हैं? 2 वर्टिकल लाइंस हैं, एक ये वाली एक ये वाली। C1 है, ये C2 है। अब इस मैट्रिक्स में रोज भी सेम है और कॉलम्स भी सेम है। अब हमने इसका क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस, कितने कॉलम्स हैं? कॉलम्स भी 2 हैं, 2 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, 2/2। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है कि हमने सबसे पहले रोज को लिखना है, उसके बाद कॉलम को लिखना है। कॉलम्स को पहले नहीं लिखना, सबसे पहले रोज को लिखना है, ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम इस जो इन मैट्रिक्स है, थोड़ी सी ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये है, इसका देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है। अब इसमें देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज है ना यहाँ पे। ये R1 है, R2 है, R3 है। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। C1 C2 C3। अब हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रोज लिखेंगे। 3 रोज है ना, तो 3 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी 3 हैं, तो 3 क्रॉस 3 है इसका ऑर्डर। अब
नेक्स्ट में देखें, अब जो 4, 0 और 6 है ना, ये इस मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कितनी रोज हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये क्या है, R1, R2, R3। ये जो मैं R1 और R2, R3 और C1, C2, C3 लिख रही हूँ ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, आपने जब ऑर्डर फाइंड करना है तो आपने ये सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये लिख के बता रही हूँ कि ताकि आपको रोज और कॉलम्स फाइंड करने में आसानी हो। अब इसमें 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, ये देखें, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है, तो इसका कॉलम क्या है, सिर्फ एक है, वो क्या है, C1। जो फर्स्ट कॉलम होता है ना, उसको C1 बोलते हैं, सेकंड कॉलम को C2 बोलते हैं और थर्ड कॉलम को C3 बोलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम था तो हमने क्या लिखा, C1 लिखा था। अब इसका लिखते हैं ऑर्डर। सबसे पहले हमने क्या लिखनी होती है, रोज लिखनी होती है। अब इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 3 क्रॉस 1। तो ये क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर का वर्ड डेफिनेशन में क्यों यूज हुआ है, वो इसलिए यूज हुआ है। अब देखें ना, यहाँ पे स्पेसिफिक केस में, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये वो वाला केस है जहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। जहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर बनता है, लेकिन जहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते वहाँ पे स्क्वायर नहीं बनता। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमने लास्ट में एग्जांपल्स की थी ये वाली, जैसे यहाँ पे देखें, कोई एक मैट्रिक्स लिखती हूँ यहाँ पे, 1 2 3 5। ठीक है, 2 5 7 0। अब ये मैं मैट्रिक्स लिखती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ना, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है यहाँ पे, ये देखें। तो डेफिनेशन में हमने रेक्टेंगुलर का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप्स ही ज़्यादा बनती हैं। कोई स्पेसिफिक केस होता है जहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर बनता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हर मैट्रिक्स में स्क्वायर ही बने, रोज और कॉलम्स इक्वल ही हों। हम इस चैप्टर में सबको डिस्कस करेंगे, उन मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे और उन मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। और जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वहाँ पे क्या बनेंगी, रेक्टेंगल बनेंगी। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देखें ना कितनी रोज हैं, एक ये है, 2 3 और ये 4 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स 2 हैं, C1 C2 R1 R2 R3 R4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रोज 4 हैं, कॉलम्स 2 हैं। जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगी वहाँ पे क्या अरे बनेगी, रेक्टेंगुलर अरे बनेगी। और आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स के लिए हम पेयर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। हमेशा आपने पेयर ब्रैकेट लगानी है जिसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स के लिए और कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो लेक्चर है ना, ये मैट्रिक और एफएससी की जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, उनसे रिलेटेड है। अगर आप मैट्रिक में हैं तो आप अपनी बुक में देखें कि जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, जहाँ पे ऑर्डर फाइंड करना है, आप उनको सोल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लेक्चर से अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर सकते हैं जिनमें ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिक्स का। और जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ना, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।